अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन फार्मूला, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा लैप्लेस करेक्शन देखेंगे इसकी। तो न्यूटन ने जो बात कही स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए, उन्होंने कहा भी ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। पहला फैक्टर जो है वो मीडियम की कंप्रेसिबिलिटी, ये शो करती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम कितना कंप्रेसिबल है। जितना ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा उतना स्पीड ऑफ साउंड उसमें कम होगी, और उतनी उसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है ना, वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है? स्ट्रेस और स्ट्रेन को कहते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का मतलब है कि कितनी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे कि स्ट्रेन प्रोड्यूस हो। तो अब अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चाहिए होती है थोड़ा सा स्ट्रेन भी लेने के लिए। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा, तो कंप्रेसिबिलिटी उसकी बहुत ही कम होगी। मॉलिक्यूल बहुत क्लोज हैं, तो वहाँ पर जो भी डिस्टर्बेंस आप क्रिएट करेंगे वो बहुत जल्दी जो है ना वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन केस ऑफ सॉलिड, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत क्लोज हैं, जुड़े हुए हैं। और अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, वहाँ थोड़ा सा गैप है, तो जाहिर सी बात है फिर कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू चेंज हुई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू चेंज हुई, तो स्पीड है फिर उसमें वेरी करेगी। यानी कि गैप आ गया, मॉलिक्यूल को थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा डिस्टर्बेंस को आगे पहुंचाने के लिए, तो डेफिनेटली स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड जो है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू इन सॉलिड। और अगर हम गैसेस की बात करते हैं, गैसेस में तो वैसे ही मॉलिक्यूल के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा होता है, इवन कि उनके साइज़ से भी ज़्यादा होता है। तो वो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है गैस के पास, यानी उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत कम है। थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गैस का बहुत कम है। तो इस वजह से स्पीड ऑफ साउंड इन गैस बहुत कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल गैप में होते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। वो डिस्टर्बेंस ट्रांसमिट तो होता है, लेकिन वो जो मॉलिक्यूल के दरमियान गैप है वो मॉलिक्यूल को कवर करना होता है, ट्रैवल करना होता है, तो डेफिनेटली फिर टाइम लगता है। तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम कहाँ होगी? एयर यानी गैस के अंदर। दूसरी चीज़ जो है वो नर्शिया ऑफ द मीडियम यानी डेंसिटी जो है। देखें, अब जो अगर सॉलिड की बात करें, सॉलिड की डेंसिटी आल्दो सबसे हाई है, लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स ने या एटम्स ने मूव ही नहीं करना, जस्ट वो ही अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करना है। तो इसलिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हैवी हैं या लाइट हैं, ठीक है। लिक्विड के अंदर है वो भी ऑलमोस्ट बहुत क्लोज होते हैं। अब बात है सारी गैसेस की। गैसेस में क्योंकि अब मॉलिक्यूल बहुत गैप में है, अगर तो लाइट मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी मूव कर लेगा, और अगर हैवी गैस हुई, जैसे अगर आप कंपेयर करें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो 16 टाइम का फ़र्क है। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बहुत जल्दी मूव कर लेगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन जो है वो इज़ ग्रेटर देन इन ऑक्सीजन होगी। तो न्यूटन ने ये अज्यूम कर लिया कि जब भी साउंड वेव ट्रैवल करता है थ्रू एयर, तो उसका जो साउंड वेव्स जो क्रिएट करता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होता मीडियम का, या जो भी गैस होगी, एयर होगी, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो उन्होंने ये फार्मूला दिया, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई ओवर रो। ई जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द मीडियम के लिए आया। अब हम ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो हम एयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट जो स्टार्ट में जो इनिशियली वॉल्यूम था वो v था, ठीक है, और इनिशियली जो प्रेशर था वो p था, ठीक है जी। लेकिन प्रेशर बढ़ा और वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। तो जो वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ वो कितना हुआ? डेल्टा वी। और प्रेशर जो इंक्रीज़ हो गया वो P प्लस डेल्टा P हो गया। अब टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम किया हुआ न्यूटन ने, तो हम यहाँ बॉयज़ लॉ अप्लीकेबल जो है वो है, और हम उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ। तो बॉयज़ लॉ जो है वो क्या कहता है? वो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, और वो हमने अज्यूम किया हुआ है। देखिए, P1 की वैल्यू P, V1 की वैल्यू V, P2 की वैल्यू P प्लस डेल्टा P, और V2 की वैल्यू V माइनस डेल्टा V, ठीक है जी। तो ये आप मल्टीप्लाई करें, उसको सॉल्व करें, PV इधर भी मल्टीप्लाई करें, PV माइनस P डेल्टा V, और उसके बाद फिर ये डेल्टा P इंटू V, फिर माइनस डेल्टा P और डेल्टा V। PV से PV कैंसिल हो जाएगा, इधर ज़ीरो आ गया, माइनस P डेल्टा V और प्लस डेल्टा P और V माइनस डेल्टा P और डेल्टा V। फिर जो डेल्टा P चेंज इन प्रेशर बहुत स्मॉल है, चेंज इन वॉल्यूम बहुत स्मॉल है, दोनों का प्रोडक्ट बहुत स्मॉल, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो, इनको आप निगलेक्ट कर दें, ठीक हो गया।
बाकी ये दो पोर्शन रह गए, इनमें ये इधर आके प्लस हो जाएगा P इंटू डेल्टा वी, और इधर आ जाएगा डेल्टा P इंटू वी। तो आपने P निकालना है प्रेशर, तो डेल्टा वी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखें अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करें, डेल्टा ये वी इसके नीचे लिखें तो दोबारा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ऊपर देखें ये प्रेशर ये स्ट्रेस के बराबर होगा, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर भी वही वैल्यू। वॉल्यूमेट्रिक जो है वो स्ट्रेन आ रही है, तो स्ट्रेन कहते हैं चेंज इन शेप वॉल्यूम लेंथ जो भी, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ शेप, तो स्ट्रेन कहलाता है। तो ये देखें ये किसके बराबर आई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। तो ई किसके बराबर आया, पी के। ये यहाँ पुट करें वहाँ पे, तो वी आपका बन जाएगा, ई की जगह आप पुट कर देंगे पी ओवर रो। अब प्रेशर जो है एयर के या वो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और रो की वैल्यू एयर के लिए 1.29 किलोग्राम मीटर पर क्यूब है। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करें, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, देखें 101 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 1.29, इसको सॉल्व करें तो आंसर आपका आता है 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है 332 मीटर पर सेकेंड, तो 16% एरर है। तो ये मिस्टेक की गई न्यूटन की तरफ से, जिसकी वजह से ये एरर आया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में फ़र्क आ रहा है। वो मिस्टेक क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट कंसिडर किया गया। वो उसने कहा कि जब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनेगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि जब कंप्रेशन बनता है तो मॉलिक्यूल बहुत क्लोज आते हैं, क्राउड बढ़ता है वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब रेयरफेक्शन है मॉलिक्यूल गैप में जाते हैं टेम्परेचर फॉल करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, तो आप बॉयल्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही मिस्टेक थी जिसकी वजह से एट द एंड लेकिन जो थ्योरेटिकल रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा। तो इसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए लैप्लस, उन्होंने ये बात की कि ये दो बातें तो ठीक हैं कि मीडियम की जिन फैक्टर्स पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है वो बिल्कुल ठीक बताया गया, लेकिन ये वाला जो फैक्टर है टेम्परेचर वाला ये ठीक नहीं है। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता जब साउंड ट्रैवल करता है थ्रू एयर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो सडनली क्विकली कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जब जनरेट होते हैं तो हीट चेंज हो जाती है, यानी कि हीट जनरेट होती है जब वो कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, तो डेफिनेटली फिर वो उस रीजन के अंदर टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो रहा है जहाँ से साउंड ट्रैवल कर रहा है। तो फिर आप बॉयल्स लॉ जो है वो उसकी मॉडिफाई फॉर्म यूज़ करते हैं, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लैप्लस करेक्शन के नाम से। तो फिर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू सेम होगी। अल्लाह हाफिज़।